Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and a biology educator as well. Since ये जो चैनल है आपकी काउंसलिंग के लिए है और नीट के लिए है रिस्पेक्टिवली, तो यार हम सबको पता है कि 2024 में क्या हुआ, वी ऑल नो 2025 में क्या हुआ, है ना। हर साल एनटीए का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। और सिर्फ नीट एग्ज़ाम के साथ ऐसा नहीं है, चाहे हम लोग जेई का एग्ज़ाम ले लो, चाहे हम लोग यूजीसी नेट ले लो, कोई भी XYZ एग्ज़ाम है उसके साथ ऐसा हो ही रहा है। अब क्या हो रहा है यार, कहीं पेपर लीक का केस आता है, कहीं पेपर ढंग से नहीं हो पाता है, कहीं पर जेई के एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनटीए के साथ हुए हैं, है ना। एनटीए ने जितने एग्जाम्स वो क्लियर करवाता है, 14 एग्जाम्स वो कंडक्ट करा रहा है, तो उसमें से 5-6 एग्जाम में कोई ना कोई कैसी प्रॉब्लम यहाँ पर होती ही होती है। तो सिंस यू नो बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात चल रही है। अब रिफॉर्म्स में एक ये भी रिफॉर्म था कि यार क्या नीट को सीबीटी मोड में कर दिया जाए, क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया जाए। तो मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा नीट, क्योंकि आज जो मैं आपको न्यूज़ बताने वाली हूँ इसमें पार्लियामेंट ने पेन एंड पेपर मोड को ज़्यादा सपोर्ट करा है एज कंपेयर टू दी सीबीटी मोड। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली एनटीए में क्या कहते हैं, लास्ट ईयर उसने जो भी एग्जाम्स क्लियर कंडक्ट कराए थे 2024 में, तो उसमें हर एक में कहीं ना कोई प्रॉब्लम थी। तो बहुत क्लियरली बोला है दैट इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमिटी दैट इन द ईयर 2024 अलोन 14 एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए, जिसमें से एटलीस्ट जो 5 एग्जाम है जिनमें बहुत मेजर चीजें हुई, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, जैसे यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी, नीट सीयूईटी पीजी, जेई, किसी ना किसी एग्जाम में क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेई की बात करूं, 2024 नीट का केस सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं जेई की बात करूं तो उसमें जो मेन का पेपर था, जेई मेंस का पेपर, उसमें एटलीस्ट 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एरर्स की वजह से जिनको विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, अब जब ये विड्रॉ करना पड़ा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के जाता है, अगर पेपर में कोई गलत सवाल है उसका, अब वो सवाल के हिसाब से वो सारा जो बच्चा है वो सॉल्व कर रहा है, उसका जैसा आंसर उसको चाहिए वो उधर उसको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आधा कॉन्फिडेंस तो बच्चे का उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लूज हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके हमारे स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पेपर में इम्पैक्ट पड़ता है और शायद जितना स्कोर वो ला सकता है उतना स्कोर उसका नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे एनटीए ने, अगर हम लोग सीयूटी एग्जाम की बात करें, रिजल्ट्स बहुत लेट डिक्लेयर करे थे। ठीक है, फिर आपकी काउंसलिंग बहुत लेट शुरू हुई थी। ठीक है, अब जो कमिटी है उसने ये भी ऑब्जर्व करा है दैट ये जितनी भी चीजें हैं ये बच्चों के एग्जाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट डाल रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सारी चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये जो रिपोर्ट है बेटा जी, उसमें बोला है दैट आउट ऑफ रुपीज 3,512.98 करोड़ collected by NTA, rupees 3,064.77 crore has been spent, leaving a surplus of 448 crore over the past 6 years. It recommended that even the corpus be invested in enhancing in NTA's परफॉर्मेंस। अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखो यार, जितना भी जो भी चीज़ एग्जाम कंडक्ट होती है ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है, पैसा बहुत लगता है। तो अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि यार इन सब चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और सबसे मेजर रिफॉर्म जो एक्सपर्ट्स ट्राई कर रहे हैं वो ये है कि जो पेपर है उसको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरा एक कज़न है, उसने इस साल जेई का एग्ज़ाम दिया था एंड उसने जब जेई का एग्ज़ाम दिया उसका कंप्यूटर बीच में बंद हो गया। उस स्टेट में उसके साथ क्या हुआ, पैनिक हुआ उसके साथ, वो अपना पेपर नहीं कर पाया और फिर उसका रिजल्ट भी जो है वहां पर उसके पोर्टल में रिजल्ट ही शो नहीं किया। ठीक है, कि उसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जबकि वो एग्ज़ाम दे के आया था। नेक्स्ट उसने, क्योंकि 2 बार होता है पेपर जेई का, दूसरे में भी उसके साथ सेम चीज़ हुई, जिसकी वजह से उसका पूरा 1 साल चला गया, है ना। जिसकी वजह से उसका बेटा जी पूरा 1 साल चला गया। अब जब 1 साल जाता है किसी बच्चे का तो वो बच्चा ही जानता है कि उसने 1 साल में कितनी मेहनत करी होगी।
तो मैं एक चीज़ तो श्योर है कि आपका जो बार बार ये न्यूज़ आती है ना कि एनटीए जो है अब नीट सीबीटी मोड में आ जाएगा, है ना, पेन एंड पेपर मोड में नहीं रहेगा। तो बेटा पेन एंड पेपर मोड में ही आपका नीट का एग्ज़ाम रहने वाला है, जैसे हमेशा से होता आया है वैसे ही होने वाला है। हाँ, उसके लिए कि पेपर लीक ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इस बार इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू था, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करके देख के फिर आपके सेंटर सेलेक्ट करे जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ पे अच्छे से रिफॉर्म करने की कोशिश आपकी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी एनटीए की, तो आपका जो पेपर होगा नीट का वो पेन एंड पेपर मोड में ही होने वाला है। ठीक है, और अगर पेन एंड पेपर मोड की बात है यानी कि आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, देयर विल बी नो सीबीटी मोड। मतलब अब तक की न्यूज़ से यही होना है कि और कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो आप जो बच्चे अब नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा जी, मैं बस आप लोगों को ये बोल रही हूँ, इस चैनल पे बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसने इस साल काउंसलिंग कराई, अब वो पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, अब वो चाहे वो ड्रॉप ले रहा है, मुझे पता है कि अगर आप लोग काउंसलिंग में बिजी थे तो आपने अपने पेपर पे नीट 2026 पे इतना ध्यान दिया ही नहीं। और जब इतना ध्यान नहीं दिया, अभी आप दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन वो एक फ्रेश रिवीजन, एक डिटेल्ड रिवीजन की बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा जी जरूरत होती है। तो नीट 2026 के लिए अगर आप इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, एम फॉर हायर मार्क्स। तुम्हें पता है काउंसलिंग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तुम्हें ये भी पता है कि यार मेरे को इतने मार्क्स से मैं सिर्फ 1 नंबर से रह गया हूं, 2 नंबर से रह गया हूं, 3 नंबर से रह गया हूं और मुझे इस बार उसको कवर अप करना है। तो बेटा इट्स हाई टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और अगर सब कुछ हो रखा है तो अपना रिवीजन डिटेल में करना शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज ले लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि एज अ टीचर एंड एज अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नीट काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन होती है और बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ से परेशान होते हैं कि पेपर में ऐसा हो गया और मैं पैनिक हो गया, मेरे मार्क्स कम हो गए, अब मेरे को वो कॉलेज नहीं मिल रहा, मेरा वो ड्रीम कॉलेज था वो मुझे नहीं मिला। आई डोंट वांट कि आप लोग उस चीज़ को फेस करो। तो प्लीज़ नीट 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और अगर अभी तक कोई रिवीजन नहीं करा है ना, आपका रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेबस शुरू नहीं हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये नीट सारथी वाला बैच ले सकते हैं। नीट सारथी वाले बैच में बेटा जी आपका देखो, एक तो क्रैश कोर्स है, पूरा फरवरी तक आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा डिटेल में। आपको एक प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है 1 महीने का, जिसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल रही है जिसमें 10 टेस्ट होंगे और बैच के अंदर भी 10 टेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपके फैकल्टीज़ की मेंटरशिप। आपके फैकल्टीज की जो मेंटरशिप है, यानी कि कहाँ पर व्हाट्सएप मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड होंगे, आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और ये सब आपको कितने पे बेटा, 2799 पे मिल रहा है सिर्फ। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच, आपका क्रैश कोर्स और मेंटरशिप। सोचो, 4 इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ इतने से प्राइस पे मिल रही है अगर आप कोड यूज करते हो ZPBS। बाकी अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, गो फॉर रिवीजन, गो फॉर टेस्ट सीरीज और अपने बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर कैसे करोगे, वहां पर क्लियर करो तो जहां पर आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो तो गिव अ मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपना हाई वेटेज चैप्टर से शुरुआत करो। सो ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल। और जुड़े रहो बेटा डॉक्टर्स अड्डा के साथ। और मेरे को बताओ और क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें जाननी है नीट 2026 के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा।